नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये कलकत्ता के साउथ लॉ कॉलेज में हुई। ये बात है 25 जून 2025 की शाम की। कॉलेज की ही एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट, उसके साथ कथित तौर पर मतलब कैंपस के अंदर ही भयानक हिंसा हुई। और ये घटना देखिए सिर्फ एक क्राइम की बात नहीं है। ये हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें सुरक्षा और भरोसे जैसे बहुत ज़रूरी सवालों को सामने लाती है। लेख बताता है कि छात्रा को कॉलेज के एक पूर्व छात्र नेता और पार्ट टाइम टीचर मनोजीत मिश्रा, उसने छात्र संघ में पद दिलाने का वादा करके कॉलेज बुलाया था। अच्छा, मतलब भरोसे का इस्तेमाल करके। हाँ, ये अपने आप में एक पावर डायनामिक की तरफ इशारा करता है। हाँ, सही कहा। और फिर लेख के अनुसार जब वो कॉलेज पहुंची तो उसे सीधे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ले जाया गया। जी हाँ। और दरवाजा बंद हुआ और फिर जो हुआ वो वाकई डरावना है। करीब 3 घंटे तक लेख कहता ये भयानक बर्ताव चला। सही कहा। आरोप ये है कि उसे हॉकी स्टिक से पीटा गया, उसके कपड़े फाड़े गए और रेप किया गया। ओह! लेख में ये भी जिक्र है कि इस सब की शायद वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। वीडियो रिकॉर्डिंग? क्यों? शायद बाद में धमकाने के लिए। ये एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है इसका। हाँ बिल्कुल। और इसमें मुख्य आरोपी कौन-कौन बताए जा रहे हैं? देखिए, लेख के हिसाब से 3 मुख्य आरोपी हैं। एक तो यही मनोजीत मिश्रा, 31 साल का, पूर्व छात्र नेता और टीचर। दूसरा है प्रमित मुखर्जी, 20 साल का, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। और तीसरा जैब अहमद, 19 साल का, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। एक टीचर और 2 स्टूडेंट्स, ये सुनना ही अविश्वसनीय लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और चौंकाने वाली कड़ी है। कॉलेज का चौकीदार पिनाकी बनर्जी, 55 साल का। चौकीदार? कॉलेज का स्टाफ? जी हाँ। पुलिस को शक है कि वो ना सिर्फ मौके पर मौजूद था, बल्कि उसने जानबूझकर सब अनदेखा किया। अरे! पहले उसने गलत बयान भी दिया था पुलिस को, लेकिन अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मतलब वो भी इसमें शामिल था या उसने मदद की? शक यही है। ये दिखाता है कि संस्था के अंदर निगरानी में कितनी गंभीर चूक हो सकती है। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन वो छात्रा किसी तरह वहां से निकली और सीधे पुलिस स्टेशन गई, एफआईआर दर्ज कराई। जी। ये वाकई बहुत हिम्मत का काम था, इतनी भयानक स्थिति से निकलकर। बिल्कुल, बहुत हिम्मत दिखाई उसने। और मेडिकल रिपोर्ट ने भी बलपूर्वक संबंध बनाने की पुष्टि की है। और शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं, जैसे गर्दन पर दांतों के, नाखून के निशान। पुलिस में भी कहना होगा तेजी दिखाई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 1 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। अच्छा। और लेख के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, उनके मोबाइल फोन और वो जो कथित वीडियो है, वो सब भी जब्त कर लिए गए हैं। जाहिर है इस घटना के बाद कोलकाता में काफी गुस्सा होगा। बिल्कुल। सड़कों पर, कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। और लेख में पिछले साल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप केस का भी जिक्र है। हाँ, वो मामला भी काफी उछला था। जी। और आरजीकर मामले का जिक्र शायद एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, जहां स्टूडेंट्स को सेफ फील करना चाहिए, क्या वो वाकई सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या सिर्फ गिरफ्तारियां काफी हैं? ये सवाल सिर्फ कोलकाता के नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर है। हम यहाँ देखिए, सिर्फ स्रोत में जो जानकारी है और उसके जो संभावित मायने हो सकते हैं, उन पर बात कर रहे हैं। कोई नतीजा नहीं निकाल रहे हैं, ना ही कोई पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, एक छात्रा को भरोसे के नाम पर बुलाया गया, एक ऐसे इंसान ने बुलाया जिस पर शायद वो भरोसा करती थी। हाँ, छात्र नेता, टीचर। और फिर कॉलेज कैंपस के अंदर ही उसके साथ कथित तौर पर इतना जघन्य अपराध हुआ। सही कहा। और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कॉलेज का एक स्टाफ मेंबर, चौकीदार भी शामिल है। और जांच अभी चल रही है। तो ये घटना हमें इसी सवाल पर छोड़ जाती है कि शिक्षण संस्थानों में, खासकर उन लोगों के बीच जिनसे सुरक्षा और मार्गदर्शन की उम्मीद होती है, जैसे टीचर्स, स्टाफ, उनके बीच विश्वास और सुरक्षा का माहौल कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये सोचना बहुत जरूरी है।